dear students, welcome in our YouTube channel. My name is Dr. Sujita. I am your biology educator. If you want to understand two concepts easily and better score in exams, so please subscribe my YouTube channel. Now let's start today's topic algae. हम लोग एल्गी की बात करें तो आज हम लोग एल्गी में क्या क्या पढ़ने वाले हैं पहले ये देख लेते हैं। एल्गी में हम लोग सबसे पहले हैबिटाट देखेंगे, फिर यूनिसेलुलर एल्गी क्या है, मल्टीसेलुलर एल्गी क्या है, कौन कॉलोनियल है, कौन फिलामेंटस है, इसमें मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, एल्गी के क्लास कौन कौन से हैं लाइक क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी, इनके कॉमन नेम क्या है, इनमें कौन से पिगमेंट्स पाए जा रहे हैं, इनका हैबिटाट क्या है, इनमें फूड स्टोर किस फॉर्म में होता है एंड इसमें फ्लैशला किसमें कितना है एंड इनके एग्जाम्पल्स, ये सारी चीजें हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट एल्गी। एल्गी की बात करें तो ये क्लोरोफिलस होती है, सिंपल होती है, थैलॉइड होती है और ऑटोट्रॉफिक होती है। ऑटोट्रॉफिक की बात करें तो आप सब जानते हैं ऑटोट्रॉफिक है तो ये अपना फूड खुद बना सकती है। एंड इसके अलावा स्टडी ऑफ एल्गी, एल्गी की स्टडी को क्या कहेंगे, फाइकोलॉजी या फिर एल्गोलॉजी कहेंगे। टर्म एल्गी किसने दिया था तो लिनियस ने दिया था। हैबिटाट की बात करें तो लार्जली ये कैसे होते हैं, एक्वाटिक होते हैं, मींस ये फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर दोनों में हो सकते हैं। एंड इसके अदर वैरायटी ऑफ हैबिटाट भी पाए जा रहे हैं लाइक मॉइस्ट स्टोन पर भी ये ग्रो कर सकते हैं, सॉइल में ग्रो कर सकते हैं और वुड पर भी ये ग्रो कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं एल्गी के थैलस की। इनकी जो बॉडी होती है थैलॉइड होती है। थैलॉइड का मतलब क्या है, इनकी जो बॉडी है वो रूट स्टेम लीफ में डिफरेंशिएटेड नहीं है। तो इनके थैलस की बात करें तो ये यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टीसेलुलर भी हो सकता है। यूनिसेलुलर में आपका क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला आ जाएगा। मल्टीसेलुलर की बात करें तो कॉलोनियल होती है, वॉल्वॉक्स। फिलामेंटस में एक तो ब्रांच्ड हो सकती है या फिर अनब्रांच्ड हो सकती है। अगर ब्रांच्ड है तो उसका एग्जाम्पल होगा क्लाइडोफोरा। अनब्रांच्ड फिलामेंटस की बात करें तो यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगारा। ध्यान दीजिएगा, फिलामेंटस एंड ब्रांच का एग्जाम्पल क्या है, क्लाइडोफोरा। फिलामेंटस अनब्रांच का एग्जाम्पल होती है यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगाइरा। नेक्स्ट बात करते हैं एल्गी का एसोसिएशन का। एल्गी का फंगी के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है जिसे हम लाइकेन बोलते हैं। एल्गी एक एनिमल है जिसका नाम स्लॉथ बियर है, इसके साथ भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रिप्रोडक्शन का। एल्गी में रिप्रोडक्शन की बात करें तो 3 टाइप का रिप्रोडक्शन होगा। कौन कौन सा, तो फर्स्ट आपका है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेकेंड आपका है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड थर्ड आपका है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो वो बाय फ्रैगमेंटेशन करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि सिर्फ फिलामेंटस एल्गी में हमें देखने को मिलेगा। एंड बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये एसेक्सुअल स्पोर से करते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें एसेक्सुअल स्पोर कौन कौन सा होते हैं। एसेक्सुअल स्पोर इसमें होता है जूस्पोर, प्लेनोस्पोर, हिप्नोस्पोर। ये सब हिप्नोस्पोर के ही नाम है, लाइक हिप्नोस्पोर कहे, पाल्मेला स्टेज कहे या एकाइनेट कहे, ये सब क्या है, एल्गी का एसेक्सुअल स्पोर है। इसमें से अगर हम बात करें इन तीनों में से तो आपका हिप्नोस्पोर थिक वॉल्ड होता है, बाकी जूस्पोर और प्लेनोस्पोर थिन वॉल्ड होते हैं। अब यहीं पर हम बात करते हैं इसमें से कौन मोटाइल है और कौन नॉन मोटाइल है। तो सिर्फ यहाँ पर जूस्पोर मोटाइल होते हैं, बाकी प्लेनोस्पोर एंड हिप्नोस्पोर यहाँ नॉन मोटाइल होते हैं। यहाँ पर जो अनफेवरेबल कंडीशन में ये क्या बनाते हैं, हिप्नोस्पोर या पाल्मेला स्टेज या फिर एकाइनेट, इनसे ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। बाकी जूस्पोर और प्लेनोस्पोर से ये फेवरेबल कंडीशन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो जो एल्गी है इसके 6 ऑर्गन देखिए कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं और नॉन जैकेटेड होते हैं। यूनिसेलुलर और नॉन जैकेटेड होते हैं एक्सेप्ट कारा, जबकि कारा का जो 6 ऑर्गन है वो मल्टीसेलुलर होता है और जैकेटेड होता है, मींस उसके ऊपर कवरिंग पाई जाती है। फ्यूजन ऑफ गैमीट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट का फ्यूजन होता है। आइए देखते हैं कौन कौन सी टाइप का है। एक तो आइसोगैमस है, एनाइसोगैमस एंड ooगैमस है। आइए हम लोग अलग से डिटेल में पढ़ते हैं कि आइसोगैमस क्या है, एनाइसोगैमस क्या है एंड ooगैमस क्या है। तो आपका यहाँ तक क्लियर हुआ।
नेक्स्ट बात करते हैं इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ये देखिए यहाँ पर हमने डिटेल्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट का फ्यूजन होता है, जिसे हम लोग देखेंगे। सबसे पहला हमारा कौन सा है, आइसोगैमस है। फर्स्ट आइसोगैमस, सेकेंड एनाइसोगैमस, थर्ड oogamous है। आइसोगैमस की बात करें तो ये जो गैमीट होंगे साइज में सिमिलर होंगे। एनाइसोगैमस की बात करें यहाँ पर साइज में डिसिमिलर होंगे। एंड oogamous की बात करें तो इसमें स्पेशल टाइप के गैमीट होते हैं, वो हम लोग देखेंगे। मेल गैमीट की बात करेंगे तो बहुत से होंगे, मेनी होते हैं, स्मॉल होंगे एंड मोटाइल होंगे। नंबर में ज्यादा होते हैं, छोटे होते हैं और ये मोटाइल होते हैं। वहीं पर फीमेल गैमीट की बात करें तो ये सिंगल होती हैं, लार्ज होती हैं और स्टैटिक होती हैं, मींस ये मोटाइल नहीं होती हैं। आइए देखते हैं सबसे पहले आइसोगैमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। आइसोगैमस की बात करें तो इसमें देखिए एक तो फ्लैजिलेटेड होगा और एक नॉन फ्लैजिलेटेड होगा। फ्लैजिलेटेड की बात करें तो ये यूलोथ्रिक्स होता है। नॉन फ्लैजिलेटेड या नॉन मोटाइल की बात करें तो आपका स्पाइरोगायरा है। क्लेमाइडोमोनास मैंने यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पॉइंट नोट करवा दिया है, जो कि आपका एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ था, आपका क्लियर हुआ। आइसोगैमस में सिमिलर साइज के गैमीट होंगे। इसमें से जो फ्लैजिलेटेड होते हैं वो कौन से हैं और जो नॉन फ्लैजिलेटेड है वो कौन से हैं। फ्लैजिलेटेड की बात करें तो यूलोथ्रिक्स और क्लेमाइडोमोनास होगा। नॉन फ्लैजिलेटेड गैमीट की बात करें तो स्पाइरोगायरा में होगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं एनाइसोगैमस। एनाइसोगैमस की बात करें ये डिसिमिलर होते हैं साइज में। एग्जाम्पल इसका क्या है, यूडोराइना है। नेक्स्ट है oogamous। oogamous में मैंने आपको बताया मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट के कैरेक्टरिस्टिक है, ये आपको ध्यान रखना है कि मेल गैमीट में ये नंबर में ज्यादा होते हैं, स्मॉल होते हैं और मोटाइल होते हैं, जबकि फीमेल गैमीट सिंगल होगी, एक होगी नंबर में, बड़ी होगी और स्टैटिक होगी। ये एग्जाम्पल है oogamous का फ्यूकस, वॉलवॉक्स और क्लेमाइडोमोनास। जो फ्यूकस एंड वॉलवॉक्स है ये आपका एनसीईआरटी में दे रखा है, हमने अलग से ये नोट कर दिया है आपका क्लेमाइडोमोनास। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहां पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं वो देखेंगे। डिवीजन ऑफ एल्गी एंड मेन कैरेक्टर। एल्गी का क्लास क्या है, एल्गी को क्लासिफाई किया गया है 3 क्लास में। फर्स्ट क्या है, क्लोरोफाइसी, सेकेंड है फियोफाइसी एंड थर्ड है रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी ये क्लास है एल्गी का। इनके यहाँ पर हमने यहाँ इधर लिख रखे हैं इनके फीचर्स कौन कौन से हैं और हर एक एल्गी में कौन से फीचर्स पाए जा रहे हैं वो हम लोग एक साथ देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एल्गी का कॉमन नेम। जो क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी एंड फियोफाइसी है इनके कॉमन नेम क्या है, तो क्लोरोफाइसी का कॉमन नेम ग्रीन एल्गी है, फियोफाइसी का कॉमन नेम ब्राउन एल्गी एंड रोडोफाइसी का कॉमन नेम क्या है, रेड एल्गी। नेक्स्ट बात करते हैं इनमें मेजर पिगमेंट कौन से पाए जा रहे हैं। तो जो क्लोरोफाइसी है इसमें मेजर पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड बी होगा। फियोफाइसी में क्लोरोफिल ए, सी और फ्यूकोजैंथिन होता है, जबकि रोडोफाइसी में क्लोरोफिल ए, डी और फाइकोइरेथ्रिन होता है। यहीं पर बात करते हैं स्टोर्ड फूड का, तो क्लोरोफाइसी का स्टोर्ड फूड स्टार्च है, फियोफाइसी का मैनिटॉल और लैमिनारिन है, रोडोफाइसी का फ्लोरोडियन स्टार्च होता है। ये इनका स्टोर्ड फूड है। नेक्स्ट बात करते हैं इनके कलर का। क्लोरोफाइसी जो है ये ग्रॉस ग्रीन होता है, फियोफाइसी ऑलिव ग्रीन एंड रोडोफाइसी की बात करें तो ये रेड होते हैं। अब हम बात करते हैं इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन से टाइप का होगा, तो आपके क्लोरोफाइसी की बात करें तो इसमें आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड oogamous तीनों टाइप का होगा। एंड फियोफाइसी की बात करें तो इसमें भी आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, oogamous तीनों टाइप का होगा। एंड रोडोफाइसी की बात करें तो इसमें सिर्फ oogamous टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं इनके हैबिटाट का। तो क्लोरोफाइसी का हैबिटाट कैसा होता है, ये फ्रेश वाटर और ब्रैकिश वाटर एंड सॉल्ट वाटर में पाए जाते हैं। फ्रेश वाटर आप लोग जानते हैं मीठा पानी, सॉल्ट वाटर की बात करें तो खारा पानी, ब्रैकिश वाटर मीन्स ये दोनों पानी का मिक्सचर होता है, इसमें फ्रेश एंड सॉल्ट दोनों होते हैं, इस वजह से ब्रैकिश बोला जाता है इसको। एंड फियोफाइसी की बात करें तो ये फ्रेश वाटर में
बहुत कम पाए जाते हैं। इसका मतलब ये है ये मोस्टली किस में पाए जाएंगे, आपके मैराइन वाटर में पाए जाएंगे। एंड रोडोफाइसी की बात करें तो ये मोस्टली सॉल्टी वाटर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इनके फ्लैजला का, ये नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है। तो जो क्लोरोफाइसी में 2 से 8 इक्वल फ्लैजला होते हैं और वो एपिकल होते हैं। यहीं पर बात करते हैं फियोफाइसी का, तो इसमें 2 ही फ्लैजला होते हैं, अनइक्वल होते हैं और ये लैटरल होते हैं। यहाँ देखिए क्लोरोफाइसी में 2 से 8 इक्वल हैं और ये एपिकल होंगे, जबकि यहाँ पर 2 अनइक्वल हैं और लैटरल होंगे। वहीं पर बात करते हैं रोडोफाइसी का, तो यहाँ पर फ्लैजला एब्सेंट होता है, ये आपको ध्यान देना है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इनका सेल वॉल। सेल वॉल की बात करें तो जो क्लोरोफाइसी है इसके इनर की जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी होती है और जो आउटर की सेल वॉल है वो पेक्टोज की बनी होती है। अब वहीं पर फियोफाइसी की बात करें, जो इनर वाली है ये यहाँ भी सेलुलोज की है और आउटर वाली है ये एल्जिन की बनी होती है। एल्जिन की जिलेटिनस कोट होती है। चाहे देखिए क्लोरोफाइसी हो या फियोफाइसी, दोनों का जो इनर वाला लेयर है वो सेलुलोज का बना है। क्लोरोफाइसी में आउटर पेक्टोज का है एंड फियोफाइसी में आउटर एल्जिन का है। यहीं पर बात करते हैं रोडोफाइसी का, इसमें देखिए सेलुलोज का भी होगा, पेक्टिन भी होगा और पॉलीसल्फेट एस्टर भी होंगे। अब हम इनके एग्जाम्पल की बात करें तो क्लोरोफाइसी का एग्जाम्पल आपका क्या क्या है, हमने यहाँ पर एनसीईआरटी के एग्जाम्पल ही सिर्फ नोट किए हैं। क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूरोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा एंड कारा। वहीं पर बात करते हैं फियोफाइसी का, इसमें एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनारिया, सार्गासम एंड फ्यूकस होगा। यहीं पर रोडोफाइसी के एग्जाम्पल की बात करें तो पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, ग्रासलेरिया एंड जिलेडियम होगा। एंड नेक्स्ट यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देखने जा रहे हैं जो कि हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है। यहाँ पर ये जो आपका टॉपिक है कि बोल रहा है आपका मेनी स्पीसीज ऑफ पोरफायरा, लैमिनारिया एंड सार्गासम। मेनी स्पीसीज पोरफायरा, लैमिनारिया, सार्गासम are among the 70 species of marine algae। 70 species of marine algae का यूज किया जाता है एज फूड, मीन्स इससे हम फूड के रूप में यूज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइक मैराइन ब्राउन रेड एल्गी जो कि प्रोड्यूस करते हैं लार्ज अमाउंट में हाइड्रोकोलाइड्स। हाइड्रोकोलाइड कौन प्रोड्यूस कर रहा है, ध्यान रखिएगा, ब्राउन एंड रेड एल्गी। जो क्या है हाइड्रोकोलाइड्स का मतलब क्या होता है कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसमें पाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं एल्जीन क्या है, ब्राउन एल्गी है। कैराजीन आपकी क्या है, रेड एल्गी है। इनका यूज कमर्शियली किया जाता है, एल्जीन एंड कैराजीन का। यहीं पर बात करते हैं जिलेडियम एंड ग्रासलेरिया का, इनका यूज किया जाता है माइक्रोब्स को ग्रो करवाने के लिए एंड आइसक्रीम और जेलीज को बनाने के लिए किया जाता है। यही भी बात करते हैं क्लोरेला का, यह एक यूनिसेलुलर अलगा होता है जो कि प्रोटीन रिच होता है, इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। इनका यूज कौन लोग करते हैं, लाइक स्पेस ट्रेवल, जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो किसका यूज करते हैं, क्लोरेला का यूज करते हैं। हमारा नेक्स्ट है, हाँ अगर हम बात करते हैं कि देखिए यहाँ पर लिखा एट लीस्ट अ हाफ ऑफ टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ बाय एल्गी थ्रू फोटोसिंथेसिस। इस अर्थ पर टोटल का 50% जो कार्बन डाइऑक्साइड है अर्थ पर जो फिक्स करती हैं वो एल्गी फिक्स करती हैं, किसके थ्रू, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। एंड इसके अलावा यहाँ पर एक सेंटेंस आप लोग देख लीजिएगा कि जो paramount importance of primary producers of energy rich compounds which form the basis of food cycles are aquatic animals। means जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स पाए जाते हैं जो वाटर में हैं उनके लिए फूड साइकिल का काम कौन कर रहा होता है, एल्गी कर रही होती है। प्राइमरी प्रोड्यूसर के लिए फूड का जो साइकिल कंप्लीट कर रही होती है वो एल्गी कर रही होती है। तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।